मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेरी दी गई हुई मेजरमेंट टिप्स एंड ट्रिक के साथ अगर आप ढोकला बनाते हो तो बहुत ही स्पॉन्जी, सॉफ्ट और बाजार से तो बेहद ही बढ़िया बनेगा। तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल में, जहाँ हम बनाते हैं देसी स्टाइल में काठियावाड़ी तड़का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बाजू में रखे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। ढोकला के लिए हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चावल। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चावल लिया है। ये मेरा 200 ग्राम का कप है, तो मैंने 2 कप चावल लिया है। सामान्य जो खिचड़िया चावल आता है वही लिया है, वही यूज़ करना है, वही बहुत ही अच्छा होता है। फिर 1 कप यानी कि 200 ग्राम जितनी चना दाल ली है और 100 ग्राम जितनी उड़द दाल ली है। जो हमारा मेज़रमेंट है यही परफेक्ट है, तो आप इसी हिसाब से बनाएंगे तो जो हमारे ढोकला है बहुत ही अच्छे और बढ़िया बनेंगे। तो 400 ग्राम चावल और उसके सामने 200 ग्राम चना दाल और उसके सामने 100 ग्राम जितनी मैंने यहाँ पर उड़द दाल ली है। जो नॉर्मल सफ़ेद आती है वही लेनी है। इसको अच्छे से वॉश कर देना है, उसी के बाद हमें इसको भिगोने के लिए रखना है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने वॉश कर दिए हैं और मैंने पूरी रात इसको भिगो कर रखा था। देखिए अच्छी तरह से ये हमारे जो चावल और दाल है वो भीग चुके हैं और इसको हम इसी तरह से देख लेंगे कि हमारे जो दाल है वो हाथों से टूटती है या नहीं। अगर हाथों से बहुत ही आसानी से थोड़ा सा प्रेस करने से ये टूट जाती है तो समझ लेना कि हमारा जो ये दाल और चावल है बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं और ये बैटर बनने के लिए रेडी है। कम से कम इसको पूरी रात भिगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब फिर से हमें इसको 2 से 3 बार साफ़ पानी से अच्छे से धो देना है। उसी के बाद हमें इसकी पेस्ट बनानी है, बैटर बनाना है या फिर खीरा बनाना है। तो हमारा खीरा ऐसा होना चाहिए कि आधा जो खीरा है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा होगा और थोड़ा सा आधा जो खीरा बचा है वो थोड़ा सा दरदरा होगा। बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं करना है, बहुत ही कम थोड़ा सा दरदरा होगा। इसी तरह से हमें इसका बैटर तैयार कर देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा और इसमें बबल्स बना लीजिएगा। इसका जो फर्मेंटेशन है बहुत ही अच्छा आएगा इससे। देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इसी तरह से होनी चाहिए और बैटर भी इसी तरह का दरदरा होना चाहिए। आप चाहो तो क्रश करते समय हम मेथी दाना डाल सकते हो इसमें। अगर आप स्टार्टिंग में भूल चुके हो तो इसमें फर्मेंटेशन में भी हेल्प मिलेगी और टेस्ट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हमें ढककर धूप में रखना होगा। अगर आपके यहाँ अच्छी सी धूप आती है तो ठीक है, वरना अगर ठंड का मौसम है तो भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, पर इससे पहले आपको इस तरह का लीड नहीं लेना है। इसी तरह का कुछ ऐसा ढक्कन लेना है जिससे हवा जो है वो आर पार ना हो सके। और आप अगर ठंड में बना रहे हो तो कोई भी एक मोटा कपड़ा जो होता है वो इसके ऊपर ढक दीजिएगा। इससे फर्मेंटेशन में बहुत ही जल्दी हेल्प मिलती है, बहुत ही जल्दी हमारा जो बैटर है वो फर्मेंट हो जाएगा। कम से कम 7 से 8 घंटा तो वैसे ही लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो 3-4 घंटे में हो जाएगा। देखिए ये मैंने पूरे दिन धूप में अच्छे से रखा है और हमारा जो बैटर है वो इस तरह से फर्मेंट हो चुका है। आपको साफ पता चल जाएगा कि इसमें जो बबल्स है वो अच्छे से ऊपर आ जाएंगे और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस हल्के हाथ से एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें एक पेस्ट बनानी है जो कि लहसुन, अदरक और मिर्च की है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप लहसुन लिया है और ये मैंने मिर्च ली है 3 से 4। ये तीखी मिर्च है, इसको सुरती मिर्च बोलते हैं। और ये वाली जो मिर्च है ये तीखी नहीं होती है। तो ये मैंने 1 कप लिया है। मिर्च और लहसुन का जो हमारा प्रमाण है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बिल्कुल इसको बारीक पेस्ट में बदल देना है। अब जो हमारा बैटर था उसमें हम ये मिर्च वाली पेस्ट डाल देंगे। अगर आप इसमें अदरक डालना चाहो तो अदरक डाल सकते हो, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर स्वाद के अनुसार नमक डाला है, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जितना नमक डाला है। हल्दी डाली है, हल्दी से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और कलर भी आएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है हमें। देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा।
तो जितनी ज़रूरत है उतना ही बैटर हमें एक दूसरी पतीली में डाल देना है। देखिए, याद रखिएगा, एक साथ सारा जो हमारा बैटर है उसको सोडा डालकर फर्मेंट बिल्कुल भी मत करिएगा। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही हमें वो लेना है। अब यहाँ पर मैंने ये 1.5 जो हमारा मेज़रमेंट है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर खाने का सोडा डाला है। उसके ऊपर हम गर्मा गर्म धुआंधार तेल जो है वो हम इसमें पौर करेंगे। देखिए, तेल बहुत हमारा गर्म होना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से इसको गर्म होने के बाद ही इसमें डालिएगा। फिर अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर देना है। अब पहले से ही मैंने पानी को गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। जो कोई भी हमारा मोल्ड है जिसमें हमें ढोकला बनाना है उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, तो ये बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हमारा जो ये ऑयल है वो सिर्फ मूंगफली का तेल ही होना चाहिए, उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमारा जो बैटर है वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा पतला होगा तो हमारा जो ढोकला है वो इतना अच्छा नहीं फूलेंगे और अच्छा टेस्ट में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसी तरह से हमें उसमें डाल देना है और उसके ऊपर हमें मिर्च छिटकनी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट और लुक आएगा इससे। उसी तरह से मेरी जो दूसरी प्लेट है ढोकला की, वो भी मैंने तैयार कर दी है। अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। मूंगफली का ही तेल लेना है और हमारा जो बैटर है वो इसमें पोर कर दिया है। थोड़ी सी मिर्च उसमें छिड़कनी है और फिर रख देना है हमें जो हमने स्टीमर तैयार किया था उसमें। तो यहाँ पे मैंने मेरी जो दोनों प्लेट है वो अच्छे से यहाँ पर रख दी है और इसको तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट तक कुक करने के लिए रखना होगा। अब 15 से 20 मिनट जितना टाइम हो चुका है और हमारा ढोकला रेडी ही होगा। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं ढोकला हमारा पका है या नहीं अच्छे से। वो देखने के लिए आप टूथपिक ले सकते हो या फिर नाइफ जो होती है उसका आगे का हिस्सा इसमें छेद कर दीजिए ज़रा सा। अगर ये चिपक जाता है तो नहीं हुआ है, अगर नहीं चिपकता है वो तो अच्छे से हो चुका है। अब ये बेहद ही अच्छे से हो चुका है हमारा ढोकला, तो इसको मैं कट कर देती हूँ। अब इसके ऊपर हमें मूंगफली का जो तेल है वो अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इससे जो हमारे ढोकला है उसमें शाइन बहुत ही अच्छी आएगी और साथ ही में उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और उसकी जो नमी है वो बरकरार रहेगी। थोड़ा सा धनिया डालकर अच्छे से गार्निश करते हैं और फिर उसको गरम गरम सर्व करते हैं। मैं आपको यहाँ पर निकाल कर भी दिखाती हूँ, ज़रा सा भी नीचे भी नहीं चिपका होगा और बहुत ही अच्छा जालीदार हमारा जो ढोकला है वो बनकर बाहर आया है। देखिए कितनी अच्छी इसमें जाली पड़ी है और टेस्ट में भी इतना ही अच्छा है, इतना ही सॉफ्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी, वीडियोस और चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।